हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो जो है वो सीएसएस का पार्ट 2 है, जिसमें हम जो भी सीएसएस के वर्जन्स आए उनको मेंशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उसके डिटेल में जानेंगे कि सीएसएस के जो वर्जन्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से वर्जन आए। तो आपके पास CSS1, CSS2 और CSS3 वर्जन है। पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वीडियो में, कि अगर आप HTML में कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट या टैग यूज कर रहे हो, जैसे हेडिंग है तो हेडिंग 1 का टैग है और आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना चाहते हो, जैसे वेलकम। आप इसको हेडिंग 1 करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, आपका जो वेब पेज है इसमें वो एक बड़ा सा आपको हेडिंग दे देगा, वेलकम। लेकिन इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, सीएसएस में किसी दूसरे तरीके से यूज कर सकते हो और कुछ एट्रीब्यूट्स, एडिशनल फीचर्स भी यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज कर सकते हो, तो वहां पे एक स्टाइल नाम का टैग होता है, और स्टाइल टैग के साथ साथ आप क्या करते हो, इस तरह से यूज करते हो। जैसे ये मेरा हेडिंग 1 है और उसके बाद मैं क्या करूंगी, कुछ इस तरह से एट्रीब्यूट्स का नाम लिखूंगी। मुझे मान लीजिए हेडिंग का जो कलर है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से और सेमीकोलन। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, स्टाइल टैग को इस तरह से क्लोज कर देना है। तो ये क्या है, तो ये सीएसएस में आप क्या करते हो, एडिशनल फीचर्स ऐड करने के लिए क्या करते हो, स्टाइल टैग यूज करते हो। तो ये जो स्टाइल टैग है ये आपको यूज कैसे करना है, तो इस तरह से यूज करना है। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी स्टाइल टैग को यूज करते हो, जो कि डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के सीएसएस होते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले होता है इनलाइन, उसके बाद होता है क्या आपका, तो उसके बाद होता है आपका एक्सटर्नल, एंड थर्ड वाला जो है उसका नाम है इंटरनल। तो इंटरनल, तो ये जो टैग्स हैं, ये जो टैग्स आप यूज कर रहे हो स्टाइल टैग, तो जब ये आप स्टाइल टैग यूज करते हो तो कहाँ यूज करते हो, तो आप यूज करते हो इंटरनल में। तो जब इंटरनल सीएसएस होगा तो इंटरनल में आप स्टाइल टैग यूज करोगे। जब एक्सटर्नल होगा तो वहां अलग करना है, जब इंटरनल होगा तो उसमें अलग करना है। तो ये जो है ये 3 अलग अलग टाइप्स के क्या है, सीएसएस है। और सीएसएस में आप ऐसे उसके सिंटेक्स को लिखते हो। ये क्या है, तो ये HTML में हम ऐसा करते थे और ये CSS का है। दोनों में ये डिफरेंस है कि आप ऐसे यहाँ पे करते हो HTML में, और यहाँ पे CSS में आप ऐसे करते हो। तो इन सबको अब छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और वर्जन्स डिस्कस करना चाहिए। तो क्या क्या वर्जन्स हैं, तो हम देखेंगे कि वर्जन्स क्या क्या है। तो वर्जन्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है कि सबसे पहले CSS1। ये CSS1 क्या है और ये कब पब्लिश हुआ। CSS1 जो है वो December 17, 1996 में पब्लिश किया गया है। CSS2 जो है वो May 1998 में पब्लिश किया गया है। और CSS3 जो है ना, वो June 1991 में, मतलब ईयर से तो वो अलग है ही। और जो आपका सीएसएस का जो डिफरेंसेस है तीनों अलग अलग वर्जन्स में, वो आप कैसे जानोगे, तो इसके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो जैसे कि आप सीएसएस यूज कर रहे हो, तो CSS1 है तो CSS1 के कुछ और फीचर्स होंगे, CSS2 है तो उसके कुछ और फीचर्स होंगे, CSS3 है तो उनके कुछ और फीचर्स होंगे, कुछ एड ऑन होगा, कुछ चेंजेस होंगे। तो ये क्या है, तो ये आप क्या कर रहे हो, तो CSS1 के डिफरेंसेस को जान रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा है कि CSS1 का जो है बहुत सारा फीचर्स है। तो CSS1 में क्या है, इट प्रोवाइड्स मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स। जो भी टैग्स आप यूज करते हो, जो भी आप एलिमेंट्स करते हो, उसमें आप मार्जिन यूज कर सकते हो, बॉर्डर यूज कर सकते हो, पैडिंग यूज कर सकते हो, पोजिशनिंग यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कहाँ यूज कर सकते हो, CSS1 में। दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट के साथ कुछ फॉर्मेटिंग करते हो, तो टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। एंड आप क्या कर सकते हो, वहां पे स्पेसिंग कर सकते हो। कोई वर्ड है उसके बीच में स्पेसिंग करना है, कोई लेटर है उसके बीच में स्पेसिंग करना है, या कोई लाइन है उनके बीच में आपको स्पेसिंग करना है।
तो ये सारा काम आप बहुत ही इजीली कहाँ कर सकते हो, तो CSS1 में कर सकते हो। CSS1 में क्या क्या चीजें हैं, तो CSS1 में है कि आप क्या कर सकते हो, वहां पे जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, उनको यूज करके क्या कर सकते हो, वर्ड के बीच में स्पेसिंग करना है, लेटर के बीच में स्पेसिंग करना है, या लाइन्स के बीच में स्पेसिंग करना है, तो बहुत ही इजीली यहाँ पे हो सकता है, वो है CSS1 में। नेक्स्ट क्या है कि फॉन्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं, तो फॉन्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब ऑप्शंस होते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कहाँ पे, तो CSS1 में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि प्रोवाइड्स अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, इमेज एंड अदर एलिमेंट्स। अलाइनमेंट मतलब आप समझते हो, जब आप अपने कंटेंट के लोकेशन को क्या करना चाहते हो, चेंज, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ पे रखना है आपको अपने कंटेंट को, तो उसके लिए आप अलाइनमेंट्स यूज करते हो। तो CSS1 में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में, इमेज में, और भी कोई अदर एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड्स कलर टू टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है उस पे आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हो। एंड क्या है, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड टू एलिमेंट्स। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड्स अप्लाई कर सकते हो। बैकग्राउंड अप्लाई मींस कि मान लीजिए मैंने लिया पैराग्राफ टैग, P टैग, तो इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। मान लीजिए मैंने लिया हेडिंग टैग, तो हेडिंग के बैकग्राउंड को चेंज करना। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो CSS1 में इतनी सारी चीजें हैं। इसी तरह से अगर आप बात करो दूसरा जो CSS2 है वर्जन, ये सेकेंड वर्जन है, आपको पता है सेकेंड वर्जन क्या है, तो CSS2 है। तो CSS2 में क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखो, तो CSS2 के जो वर्जन है, सबसे पहले पॉइंट 1 में क्या दिया है, इट प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स्ड पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड द Z इंडेक्स। मतलब कि आप यहाँ पे जो आपका वेब पेज है, जहां पे आप CSS यूज कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, वहां पे एलिमेंट्स की पोजीशनिंग पे कंट्रोल कर सकते हो, वहां पे यूज कर सकते हो, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो आपका फिक्स्ड हो। तो अलग अलग तरह के जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, किससे, तो हम CSS2 में यूज कर सकते हो। ये CSS1 में नहीं था अवेलेबल, ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है CSS2 में, कि इट प्रोवाइड्स द एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड फिक्स पोजिशनिंग। वहां पे तो पोजिशनिंग था, आप देख सकते हो ऊपर में जाकर, यहाँ पे क्या था, तो CSS2 में ओनली पोजिशनिंग्स ऑफ एलिमेंट्स थे, यहाँ पे पोजिशनिंग्स ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अगर आप बात करो किसकी, CSS2 की, तो CSS2 में जो है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 तरह के पोजिशनिंग्स हैं। नंबर 1 में क्या है, तो एब्सोल्यूट, नंबर 2 रिलेटिव, और नंबर 3 फिक्स्ड। तो ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, इन तीनों पोजिशनिंग को आप कहाँ यूज कर सकते हो, CSS2 में। और इसके साथ साथ एक Z इंडेक्स का भी जो है वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स स्टाइल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स सच एज स्क्रीन, टीवी एंड प्रिंट। मतलब अगर आप यहाँ पे CSS2 पे काम कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, सबके स्टाइल्स डाल सकते हो, स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो, किसी भी मीडिया के टाइप में, किसी भी टीवी के स्क्रीन पे, या आप किसी स्क्रीन पे। तो ये सारी चीजें क्या है, आप CSS2 में अप्लाई कर सकते हो। इट सपोर्ट्स oral style sheets and that are used by visually impaired persons to access the web। मतलब आप क्या कर सकते हो, जो लोग मान लीजिए देख नहीं सकते, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑरल स्टाइल शीट्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बना सकते हो। ये सपोर्ट करता है यहाँ पे CSS। एंड नेक्स्ट क्या है कि इट प्रोवाइड्स फॉन्ट प्रॉपर्टीज सच एज शैडोज। तो फॉन्ट प्रॉपर्टीज तो CSS1 में भी था, लेकिन वहां पे क्या था, CSS1 में एम्फसाइज्ड वाला था, लेकिन यहाँ पे आपको शैडो दिया है। आप देखिए शैडो, तो शैडो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट के साथ। नेक्स्ट क्या है, इट सपोर्ट्स बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट which represents a text that can be displayed in the both right to left एंड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस। मतलब आप यहाँ पे बाई डायरेक्शनल में टेक्स्ट को दिखा सकते हो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट की बात करो या राइट टू लेफ्ट की बात करो, दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे काम हो सकता है। तो ये क्या है, तो ये CSS2 के फीचर्स है। तो ये CSS2 अलग है ना CSS1 से। तो इसी तरह से अगर हम बात करें CSS3 की, तो CSS3 में भी कुछ अलग चीजें हैं। तो क्या अलग चीज है, तो आप यहाँ पे देखो, इट सपोर्ट्स मोर कलर्स। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स को आप यूज कर सकते हो, वाइड रेंज में कलर के डेफिनेशंस बहुत सारे, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। तो मतलब RGB जो भी है आपका कलर कोड, आप RGB में क्या कर सकते हो, अपने
कलर्स को यूज कर सकते हो, मोर कलर्स को। और यहाँ पे हाई सिचुएशन लाइटनेस का भी ऑप्शन है, तो HSL जो है ये भी यहाँ पे काम करता है, एंड RGBA ये भी काम करता है। तो ये फीचर्स आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको CSS 3 में मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इट सपोर्ट्स द बॉर्डर इमेज, मतलब आपका इमेज है, ठीक है, तो उस इमेज के बॉर्डर में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो थ्रू बॉर्डर इमेज एंड बॉर्डर कॉर्नर इमेज प्रॉपर्टीज। मतलब आपका जो इमेज है उसके कॉर्नर्स, उसके बॉर्डर्स में आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर इमेज यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, इट सपोर्ट द बॉर्डर इमेज थ्रू बॉर्डर इमेज एंड बॉर्डर कॉर्नर इमेज प्रॉपर्टीज। ये सब हम प्रैक्टिकल सेक्शंस में देखेंगे कि कैसे वो काम करता है, लेकिन ये थ्योरी है, बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि आप यहाँ पे CSS 3 पे अगर काम करोगे तो वहां पे बॉर्डर इमेज का ऑप्शन भी रहता है और बॉर्डर कॉर्नर इमेज के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि दूसरे वाले अलग अलग CSS में नहीं थे। इट प्रोवाइड्स राउंडेड कॉर्नर्स, मतलब आपका जो मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब आप कोई भी बॉक्स ले रहे हो तो वो राउंडेड कॉर्नर्स का हो सकता है। बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड पोजिशनिंग्स, मतलब आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड्स राउंडेड कॉर्नर फॉर एनी बॉक्स यूजिंग बॉर्डर रेडियस एंड बैकग्राउंड पोजिशनिंग। इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी बॉक्स को राउंडेड कॉर्नर्स दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स द बॉक्स टेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी एंड टू ऐड शैडो इफेक्ट्स टू द एलिमेंट्स। कोई भी बॉक्स है आप इसमें तो शैडो डाल ही सकते हो, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको भी आप इस बॉक्स में डाल सकते हो यूजिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब टैग्स, तो आप यहाँ पे देखो ये भी काम हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, इट अलाउज मल्टीपल बैकग्राउंड्स ऑन अ वेब पेज, मतलब आपके पास वेब पेज है, आप यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड्स ला सकते हो। इट सपोर्ट्स, तो यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड्स को भी ये सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी चीज है ना। तो देखिए कितनी सारी फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे एड ऑन हो गई। तो इट अलाउज मल्टी कॉलम टेक्स्ट विदाउट यूजिंग अ टेबल। जैसे हम कॉलम यूज करते हैं ना, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एक वेब पेज है और इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो आप बिना किसी टेबल की मदद के क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो कॉलम्स टेक्स्ट है वो यहाँ पे ला सकते हो। तो ये कैसे होगा, तो CSS 3 में होगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि इट डिस्प्लेज शैडो विद द टेक्स्ट, मतलब अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, कोई टेक्स्ट ला रहे हो, तो टेक्स्ट का शैडो भी आएगा साथ में, ये भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड्स ओपेसिटी टू सेट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ बॉक्स, इमेज और टेक्स्ट। मतलब अगर आप कोई बॉक्स लाते हो या कोई टेक्स्ट लाते हो या कोई इमेज लाते हो, तो आप उसमें ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो कितना धुंधला दिख रहा है, कितना लाइट दिख रहा है, कितना उसको आप डार्क कर रहे हो, उसके ओपेसिटी में क्या कर रहे हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये कहाँ पॉसिबल है, तो ये भी CSS 3 में पॉसिबल है। एंड लास्टली इट प्रोवाइड्स CSS सेलेक्टर्स। तो CSS सेलेक्टर्स कहाँ पे काम करता है, तो CSS 3 में। तो इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेलेक्टर के बारे में होगा। तो सेलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप CSS यूज कर रहे हो तो ये जो CSS के जो सेलेक्टर्स हैं, CSS सेलेक्टर्स, ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे यूज किया जाता है, ये क्या है, तो ये बताता है कि आप कैसे अपने किसी एलिमेंट, किसी टैग को एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कर पा रहे हो यूजिंग दिस सेलेक्टर्स। तो ये क्या करता है CSS 3, तो ये सेलेक्टर भी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका तीनों के बीच में डिफरेंस, CSS 1, CSS 2 और CSS 3। ये मेजर डिफरेंसेस है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है, CSS रूल सेट कंटेंट सेलेक्टर। तो अगर आप CSS यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखो कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो ये चीजें क्या है, ये है क्या चीज, तो ये है जिसको आप बोलते हो सिलेक्टर, जो कि CSS में यूज किया जाता है। ये सिलेक्टर है। और सिलेक्टर क्या है, तो एक्चुअली सिलेक्टर जो होगा ना वो किसी टैग का नेम होगा, जो कि हम नीचे अपने वेब HTML का जो फाइल है उसमें यूज करने वाले हैं। इसमें आप p टैग भी यूज कर सकते हो, आप इसमें हेडिंग टैग भी, मतलब जो भी टैग है इन टैग्स के नेम से आप सिलेक्टर बनाते हो। कोई भी बॉडी टैग भी हो सकता है, तो ये बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग है, चाहे पैराग्राफ हो या हेडिंग हो, तो किसी के नाम से भी आप सिलेक्टर बना सकते हो। तो ये सिलेक्टर का नेम है। ये यहाँ सिलेक्टर लिखा है लेकिन हमें सिलेक्टर नहीं लिखना, यहाँ पे सिलेक्टर का नाम होगा। जैसे कि यहाँ हो सकता था P, फिर इस तरह से करली ब्रेसेस ओपन, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, तो जैसे हम लोग HTML में देख रहे थे, प्रॉपर्टी मतलब उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे आपको बैकग्राउंड करना है कलर चेंज, आपको बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपको बॉर्डर लगाना है, तो उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो सेलेक्टर क्या है, ये टैग का नेम होगा।
एलिमेंट का नेम होगा। प्रॉपर्टी क्या है, तो जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे बैकग्राउंड कलर है या आपका टेक्स्ट कलर है, तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप किसी भी टैग के साथ अप्लाई कर सकते हो, मतलब सिलेक्टर के साथ अप्लाई कर सकते हो। और ये वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने करा था कलर, तो कलर इज इक्वल टू क्या, रेड। तो ये क्या है, ये वैल्यू है ना। तो कलर क्या है, एट्रीब्यूट है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉन्ट टैग यूज किया है, तो फॉन्ट टैग का फॉन्ट कलर तो रेड, तो ये क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये क्या है, ये वैल्यू है। उसी तरह से ये जो वैल्यू है, ये कंटेंट नंबर में भी हो सकता है और आप टेक्स्ट में भी हो सकता है कोई वैल्यू। अगर आप यहाँ पे कोई बॉर्डर डालोगे तो बॉर्डर पिक्सल्स में, परसेंटेज में, न्यूमेरिक वैल्यू आप डालोगे। और अगर आपको रेड, येलो, ग्रीन कोई कलर डालना है तो आप टेक्स्ट में डालोगे। तो ये क्या है, ये वैल्यू है। और अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, इनको अलग करने के लिए लास्ट में सेमी कोलॉन डालना होता है, टर्मिनेट करने के लिए। ये एक प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ लास्ट में सेमी कोलॉन यूज किया है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे यूज करना। इक्वल टू साइन नहीं लगाते यहाँ पे होता है कोलॉन का सिंबल। तो कोलॉन मतलब एक डॉट, एक और डॉट, जैसे इक्वल टू काम कर रहा है, यहाँ पे कलर के बाद आप यहाँ पे रेड डाल दो और सेमी कोलॉन, तो ये बन जाता है क्या, ये होता है प्रॉपर्टी और ये इसका वैल्यू। और लास्ट में आप क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर देते हो, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो ये सिलेक्टर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स होते हैं जो हम लोग टाइप्स ऑफ सिलेक्टर में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए सिलेक्टर HTML में कैसे यूज करते हैं। ये हेडिंग H1, ये सिलेक्टर का नाम क्या है, H1। और H1 ये क्या है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये एक तरह का सिलेक्टर है जिसका नाम है एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर मीनिंग आपको समझा देती हूँ। तो H1 क्या है, तो ये तो हेडिंग टैग के लिए यूज किया जाता है। तो हेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो आप क्या करना चाहते हो, तो आपके हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप लाइट ग्रीन करना चाहते हो। और दूसरा क्या है कि आप अपने हेडिंग का जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या करना चाहते हो, ग्रीन करना चाहते हो। तो जो भी हेडिंग आप डालोगे नीचे में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, तो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा, तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। इसी तरह से यहाँ देखिए P यूज किया गया, P फॉर पैराग्राफ, और ये सेलेक्टर का नाम है। और P मीन्स पैराग्राफ आपको बता रही हूँ, तो ये नीचे यूज होता है। ये बस आप देखिए सिलेक्टर दिखता कैसा है, तो बैकग्राउंड कलर, और ये कैसा है, तो लाइट कलर है, तो ब्लू लाइट है। और टेक्स्ट का कलर है तो कैसा है, तो ब्लू है। तो आपका जो पैराग्राफ आएगा उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होगा और जो टेक्स्ट होगा वो कैसा होगा, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये सिलेक्टर का एग्जाम्पल था कि कैसे उसको यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। तो लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी एक सिलेक्टर को यूज करते हैं और कौन कौन से सिलेक्टर के टाइप्स होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से आप नेक्स्ट वीडियो भी देखें, है ना, क्योंकि थ्योरी नहीं, इसका प्रैक्टिकल सेक्शन भी होगा। लेकिन जब तक से आप थ्योरी नहीं समझोगे आपको प्रैक्टिकल भी नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए थ्योरी को पूरा डिटेल में पूरे एंड तक जरूर देखें। थैंक यू।